ये क्या कर दिया हमने? काश यार ना, ये सब स्टार्टिंग में कोई नहीं बताता है। कुछ वही आया जो मैंने पढ़ लगा, लेकिन फिर भी छोड़ गया। यार ऐसा थोड़ी ना होता है। आता था मेरे को लेकिन नहीं कर पाया। सारे क्वेश्चन आते थे, कुछ सब कुछ पढ़ लगा, फिर भी ध्यान नहीं दिया था। कुछ इसी तरह की सिचुएशन में आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट अभी होंगे, और बिलीव मी आप इसमें अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, तो फेल होने से डरने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पता है कि सक्सेस का रास्ता जो है वो फेल होके ही जाता है। किसी को सक्सेस मिली है इसका मतलब वो फेल भी हुआ है। ठीक है, आप जैसे ही काफी सारे और भी एस्पिरेंट्स सेम इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। खुद मैं लास्ट ईयर ऐसा ही था। ठीक है, तो लेकिन जो बंदा इसी चीज को इंप्रूव कर लेता है, सही कर लेता है, सिर्फ वही है जो कि मतलब नीट में सिलेक्शन ले पाता है। यही रहता है, किसी भी एग्जाम में वही सिलेक्शन ले पाता है जो इन मिस्टेक्स पे अपने वर्क करके इन्हें इंप्रूव कर लेता है। तो इस वीडियो में मैं 3 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ आज, जो उसने मेरे पिछले साल सिलेक्शन रोक दिया था, और उन्हीं को इंप्रूव करके मैं इस साल सिलेक्शन ले रहा हूँ। सो हेलो गाइस, जिब्राइल दिस साइड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 670 to 680 मार्क्स इन नीट 23। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में 3 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो अगर गलतियां हो गई तो सिलेक्शन पे बात आ सकती है। जैसा कि अभी आप नीट 23 देकर आए हो, अभी आपने एग्जाम दिया है, तो आपका मोटिवेशन और कंसंट्रेशन लेवल अभी यहाँ पर होगा। सबका होता है स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 महीने बाद जो मोटिवेशन डाउन होता है वो बहुत तेजी से होता है, वही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो फेल ना हुआ हो। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां, उसमें फर्स्ट जो गलती है जो कि नहीं करनी है आपको, वो है एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट करना। क्योंकि अभी आप नीट दे के आए हो तो आपने सबने सोच रखा होगा कि हाँ एनसीईआरटी को बहुत ही फोकस से करना है। भाई ऐसा है कि करना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है ना। लेकिन आप ड्यूरिंग जर्नी यानी कि 2-3 महीने बाद अगर आप रिजल्ट के देखोगे तो उसके बाद आप एनसीईआरटी को उतना भाव नहीं देते हो। ये मैंने खुद अपनी जर्नी में भी देखा है। ठीक है, और बाकी सब लोग भी यही करते हैं, एनसीईआरटी को धीरे धीरे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे मॉड्यूल्स और ये कोचिंग में हम ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसको साइड कर देते हैं थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको नहीं करना है, दोनों को ही करना पड़ेगा आपको, लेकिन ध्यान रखना एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत कर। स्पेशली मैं केमिस्ट्री और बायो की बात करता हूँ, फिजिक्स में भी आपको करनी है एनसीईआरटी, वो मैं आने वाले टाइम पे बता दूंगा। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है टेस्ट एंड पोस्टमार्टम। तो ड्यूरिंग द ईयर आप एक टेस्ट छोड़ने जैसी बहुत बड़ी गलती कर देते हो। क्यों? क्योंकि हर एक टेस्ट का आपके मार्क्स पे कहीं ना कहीं रोल होता है, क्योंकि टेस्ट जब आप देते हो तो उससे आपको वीक एरियाज पता चलते हैं और आप उसे इंप्रूव कर पाते हो, और वही आपके मार्क्स इंक्रीज। और टेस्ट से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना दूसरा पॉइंट, यानी कि पोस्टमार्टम वीक एरियाज का, यानी कि आपके वीक एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने ही हैं और उन्हें इंप्रूव करना है, यानी कि सीखना है। एक बात सोच के देखो, आज से मतलब कुछ टाइम ऐसा भी रहा होगा जब आपके 200 या 300 मार्क्स के आसपास आते होंगे, लेकिन वहां से भी तो आप ऊपर आए ना। कहीं किसी के 500 स्कोर हो रहा होगा, किसी का 400 इंक्रीज हुए। वो इस वजह से ही हुए क्योंकि आपने उन वीक एरियाज पे काम किया और उनको सीखा, और जब आपको आता है तो इसलिए मार्क्स आते हैं। तो सोच के देखो कि अगर आपने सारे ही वीक एरियाज को खत्म कर लिया तो आपके मार्क्स क्या वहां तक नहीं पहुंच सकते कि आप सिलेक्शन ले पाओ? पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली पहुंचेंगे। यूं ही हर टीचर या हर टॉपर नहीं कहता कि हाँ वीक एरियाज कितने जरूरी है। सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके वीक एरियाज। ऐसा है बोलोगे कि हाँ टाइम लगता है भैया, इसमें तो काफी ज्यादा वीक एरियाज को 3-3 घंटे लग जाते हैं करने में, तो ये देखो कि टाइम भी तो इसीलिए दिया है भाई। अभी टाइम है, स्टार्टिंग से ही ये करोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, मान लो मेरी बात, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और ये टाइम ही इसीलिए है कि तुम इसे लगाओ, ये वेस्ट थोड़ी, ये इन्वेस्ट हो रहा है और ये करना भी पड़ेगा ही। प्रिपरेशन इसी को कहते हैं, इसी में टाइम लगाना होता है जिसे प्रिपरेशन कहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जब आएगा ना, आप जब लास्ट के टेस्ट दे रहे होगे तो आपने बहुत बार देखा होगा, या फिर पिछले साल आपने देखा होगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा अगर ये नहीं किया तो, कि कुछ बच्चों के मार्क्स आ रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होगे इससे ये क्वेश्चन हो कैसे जाते हैं, हमें तो ये आता ही नहीं है, ये वाला पॉइंट इसने कैसे कर दिया, ये तो मेरे से हुआ ही नहीं यार, मैंने ही पढ़ा होगा लेकिन नहीं हुआ। तो उसने पहले भी और आपको भी ये मौका मिला था किसी टेस्ट में, वही वाले क्वेश्चन आए होंगे और उसने वहां से वीक एरियाज अपने क्लैरिफाई करके सही किया, और तब जाके ही वो आज वहां पे लास्ट के टाइम पे आते आते उसके मार्क्स काफी इंप्रूव होके बढ़िया आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो सारे वीक एरियाज को पहले ही देख लिया और सही कर भी लिया है। वही आप नहीं करते हो, आप में से कुछ लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन। और तीसरी गलती, ऑलवेज रिमेंबर योर गोल। ठीक है, बात ऐसी है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि अपने गोल को नहीं भूलना है, हमेशा अपने गोल पे फोकस रहना है कि क्या कर रहे थे तुम, किस लिए आए थे, यानी कि सिलेक्शन लेने आए थे ना तुम, तो उस पर फोकस्ड रहना है। अभी स्टार्टिंग में आप में सब में मोटिवेशन फुल होगा, यहाँ होगा सबका मोटिवेशन, सब फोकस्ड होकर पढ़ भी रहोगे, सब इस दौड़ में भाग रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में हर एक बंदा भाग रहा होगा, लेकिन रिजल्ट के 1-2 महीने बाद सबका ही एक ऐसा फेज आएगा जब सबका मोटिवेशन यू डाउन होगा, और उसमें से कई सारे बंदे फिर भी जो लास्ट तक लगा रहेगा, रेस में बना रहेगा ना, सिर्फ के सिर्फ वही सिलेक्शन लेगा। और ये बात मेरी याद रख लेना, तुम भी धीरे धीरे भूलते जाओगे। एक लाइन, कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंट होना जरूरी है। बाधाएं आएंगी, तुमको स्लो करेंगी, कई बार बीच में ऐसा लगेगा कि सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चलते रहेंगे तो पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बात याद रखना। उस दिन स्टार्ट तो सब करते हैं और सबके लिए स्टार्टिंग इजी ही होता है, लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी बने रहना ना, वही डिफिकल्ट पड़ जाता है, जो कि सिलेक्शन में काफियों को लुढ़का देता है। ऐसे ही तो ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, अलग सर भी। ये आपने बोला था ना कि अगर दौड़ भी नहीं सकते तो चलो, कम से कम अगर चल नहीं सकते तो बैठे बैठे देख लो, लेकिन रुकना नहीं होता।
तो सर यही चीजें सर मोटिवेट करती हैं। आप अकेले नहीं हो, सबका ही मोटिवेशन का ग्राफ यही ऐसे ही अप डाउन होते रहता है। ठीक है, जब भी डाउन जाए तो अपने याद करना कि हाँ क्या तुम्हारा गोल था, किस लिए तुम इस जर्नी में घुसे थे, बस उस चीज़ को याद करना और फिर से एक बार लगना, फिर से अप डाउन होगा, होते रहेगा, वही उसी को जर्नी बोलते हैं, बस ये बात ध्यान रखना। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि तीनों मैंने मिस्टेक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उन्हें बता दी। बाकी इस जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, तो अगर आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लास्ट बात बता रहा हूँ जो कि सोचना एक बार ढंग से, तब समझ में आएगा कि हाँ सिलेक्शन लेना इतना भी हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि एक बात सोचो कि कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि तुम्हारे 200 या 300 मार्क्स भी नहीं बन रहे होंगे, या जब स्टार्ट किया होगा तब बहुत कम मार्क्स बनते होंगे, तो आए ना यहाँ पे कुछ बंदे अभी स्कोर कर रहे होंगे 300, कुछ 400, कुछ 500, कुछ 600 से भी ऊपर कर रहे होंगे अभी भी। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक भी आप पहुंचे ना, तो धीरे धीरे जब यहाँ तक पहुंच सकते हो तो सिलेक्शन तक भी तो पहुंच सकते हो, और यहाँ तक कि 700 से ऊपर भी पहुंच सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि बस वैसे ही लगे रहना जैसे आप लगे रहे थे, यही है, मतलब उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, सोच के देखो तो ढंग से कि आप जब यहाँ तक पहुंच सकते हो ना, तो थोड़ी माना कि आगे और बढ़ाना बहुत ज्यादा हार्ड पड़ जाता है, लेकिन करके तो पहुंच सकते हैं ना, इम्पॉसिबल तो है नहीं ना, हर कोई कर रहा है ना, तो कर लोगे। और हाँ, मैं आपके साथ इस पूरी जर्नी में बने रहने वाला हूँ, आपकी हेल्प करने वाला। अगर आपको मेरे से जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मैंने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टेक्स आपकी बता दी, जो कि आपको स्टार्टिंग से ध्यान रखना, नहीं तो आप वही लास्ट में जाके फिर सोचोगे काश की कोई स्टार्टिंग में बता देता, या फिर काश मैं स्टार्टिंग से ही ध्यान रखता। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय।